इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं संत कन्फ्यूशियस और ज्ञानी बुढ़िया के बारे में कि इसमें संत कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि सच्चा ज्ञानी कौन होता है। एक दिन संत कन्फ्यूशियस के पास अब उनके कुछ शिष्य जाकर बोले, गुरुदेव सच्चा ज्ञानी कौन होता है? कन्फ्यूशियस ने कहा, सब लोग बैठ जाओ, अभी बताते हैं। यह कहकर उन्होंने शेष दिनचर्या पूरी करी और कपड़े पहने। फिर सब शिष्यों को लेकर एक ओर चल पड़े। सब और एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ एक महात्मा निवास करते थे, जब तब चिंतन में अपना समय बिताया करते थे। कन्फ्यूशियस ने उनको प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। फिर शांत होकर पूछा, भगवान, हम लोग आपके पास ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। बताइए वह कौन है, क्या है और कहाँ रहता है? महात्मा बिगड़ उठे, तुम लोग यहाँ मेरी शांति भंग करने क्यों आ गए हो? भागो यहाँ से, मेरे भजन में विवेक पड़ता है। कन्फ्यूशियस शिष्यों को लेकर बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, एक ज्ञानी तो यह है जिन्होंने संसार से आंखें मूंद ली हैं। संसार में सुख दुख की परिस्थितियों से अशांत, एकाकी में शांति की चिंता रखने वाले यह संत छोटे दर्जे के ज्ञानी हुए। अब वे एक गांव में पहुंचे, जहां पर एक तेली कोल्हू चला रहा था। बैल की आंखें बंधी हुई थीं। वह अपनी मस्त चाल में उतना दायरा ना मालूम कब से नाप रहा था और तेली कोल्हू पर बैठा कोई गीत गुनगुना रहा था। कन्फ्यूशियस ने कहा, भाई, मैंने सुना है कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो, हमें भी थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दीजिए। तेली ने हंसकर उत्तर दिया, भाई, यह बैल ही मेरा ब्रह्म, मेरा परमात्मा है। इसकी सेवा मैं करता हूँ और मेरी सेवा यह करता है। बस हम दोनों सुखी हैं, सुख ही ब्रह्म है। गुरुदेव वहाँ से निकले और शिष्यों को संबोधित करके कहा, मध्यम ज्ञानी प्रबुद्ध गृहस्थ के रूप में यह तेली है, जिसके मन में ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अब फिर वे आगे बढ़े। उन्होंने कहा, संसार की खुली परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्थिति का उतना अच्छा ज्ञान हो सकता है जितना पुस्तकों के पढ़ने और महात्माओं के प्रवचन से नहीं हो सकता। पुस्तक तो एक व्यक्ति का दृष्टिकोण होती है, प्रवचन एक व्यक्ति की ज्ञान साधना का निष्कर्ष होता है। इसलिए संसार को देखो, यह पता लगाओ कि स्पष्ट स्थिति कहाँ है और ब्रह्म कहाँ है। जो साफ हो, निर्विकार हो, सही हो, उसे तुम्हारी बुद्धि अपने आप स्वीकार कर लेगी। फिर उसे अपने जीवन में धारण करने से कल्याण भी हो सकता है। इस तरह बातचीत करते हुए वे एक बुढ़िया के दरवाजे पर रुके। कई लड़के बुढ़िया के आसपास शोरगुल कर रहे थे। बुढ़िया चरखा काट रही थीं। बीच बीच में किसी बच्चे के मांगने पर पानी भी पिला देती थीं और कभी किसी नटखट बालक को डांट भी देती थीं। कभी किसी को हंसकर समझाती, फिर बच्चे खेलने लगते तो वह भी अपना चरखा काटने में मग्न हो जाती। कन्फ्यूशियस जैसे ही वहाँ पहुँचे, सब लड़के भाग गए। उन्होंने पूछा, माता जी, आप कृपा करके यह बताइए, क्या आपने ईश्वर देखा है? बुढ़िया मुस्कुराई, हाँ हाँ बेटा, वह अभी यहीं तो खेल रहा था, आपको देखते ही भाग गया। वह निरर्थक शोरगुल, बच्चों का रूठना, मेरा मनाना, फिर हंसना, फिर विनोद, यही तो ईश्वर था जो तुम्हारे आते ही यहाँ से चला गया। कन्फ्यूशियस शिष्यों को साथ लेकर घर लौट पड़े। उन्होंने बताया, निष्काम ज्ञानी के रूप में यह बुढ़िया सच्ची ज्ञानी है, जो ज्ञान का संबंध किसी उपयोग या लाभ से नहीं जोड़ती, उसे उन्मुक्त रखकर स्वयं भी उन्मुक्त मुक्त भाव का अनुभव करती है। तो कितना सुंदर प्रसंग था ये। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं एक क्रांतिकारी राजकुमार के बारे में। रूस के महान क्रांतिकारी विचारक, सुधारवादी, उदारवादी, महामानव प्रिंस पीटर क्रोपाटकिन के जीवन के बारे में ये घटना है, ये संस्मरण है।
सोफ़ी अपनी छोटी सी कुटिया में अपने छोटे से परिवार, जिसमें वह स्वयं, उसके पति, उसकी पुत्री अलेक्जेंड्रा सम्मिलित हैं, उनके लिए खाना बना रही थी। तभी एक अतिथि महोदय कुटिया में पधारते हैं। पति उठकर अंदर जाते हैं, कहते हैं, सोफ़ी, साग में थोड़ा और पानी मिला देना। स्वीकारोक्ति में सोफ़ी का सर हिल जाता है। पति महोदय बैठक खाने में भी फिर बैठ जाते हैं कि और अन्य मेहमान आ जाते हैं। वे पुनः उठते हैं, रसोई घर में जाते हैं और फिर वही आग्रह, सोफ़ी, तनिक और पानी डाल देना। हाँ उत्तर के साथ ही पति बैठक खाने की ओर मुड़ गए। यह क्रिया उन्हें 6-7 बार दोहरानी पड़ी कि उनकी वाइफ उधर खाना बना रही थी, तो जब मेहमान आते तो वो देखते मेहमान आए हैं और वाइफ खाना बना रही हैं, तो उसको कह देते उन्हीं के हिसाब से कि थोड़ा पानी डाल देना, मेहमान आए हैं। दोबारा मेहमान आए, फिर उन्होंने जाके बोला। जितनी बार मेहमान आते तो ऐसा उन्होंने 6-7 बार किया। अब 2.5 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था उन्होंने 7 मित्रों में करनी पड़ी। 2.5 तो वो खुद थी फैमिली उनकी, और 7 मित्र और आ गए। अब विकट तंगी की हालत में भी मेहमान नवाजी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आतिथेय थे रूस के महान क्रांतिकारी, विचारक और सुधारवादी, उदारवादी महामानव प्रिंस पीटर क्रोपाटकिन। सन 1890 के एक दिन उनकी इंग्लैंड स्थित कुटिया में उनके 3 मित्र बर्नार्ड शॉ, नेविन्सन और ब्रेसफोर्ड पधारे। वे कहने लगे, मित्र, इस तंगी की स्थिति में आप अतिथि सत्कार का झंझट क्यों मोल लेते हो? प्रिंस एक बार की चौंके, बोले, क्या कहा? अतिथि सत्कार? नहीं मित्र, इसे सत्कार जितना छोटा दर्जा मत दो। यह मेरी आत्मतुष्टि है, आत्मसंतोष है, आत्मा की पुकार है। इसमें ना तो कोई दिखावा है, ना ही कोई औपचारिकता। इससे मुझे इतना आनंद मिलता है कि मैं बता नहीं सकता। यह अभिव्यंजना से भी बाहर की बात है। बर्नार्ड शॉ बीच में बोल पड़े, हाँ, भारतीय ऋषियों के बारे में सुना भर था कि उनके द्वार पर कोई भूखा आ जाता है तो पहले वे उसे भोजन कराते हैं, फिर स्वयं करते हैं। आज उसी भारतीय संस्कृति का मूर्तिमान रूप मैं आप में देख रहा हूँ। संभवतः ऐसी ही कुछ विशेषताओं के कारण उसे देव संस्कृति की संज्ञा दी गई है। निसंदेह बंधु, देव संस्कृति वही हो सकती है जिसमें देवतुल्य लोग बसते हों, और इसमें 2 मत नहीं कि प्राचीन भारतीय ऋषि मनुष्य शरीर में देवता थे। नेविन्सन ने उन्हें टोकते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ प्रिंस, हमारी बाइबल कहती है कि भगवान 5वें आसमान पर निवास करते हैं और भारतीयों के देवता भी उन्हीं का एक स्वरूप है। फिर भी वे मनुष्यों को देवता किस आधार पर मानते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आया। क्रोपाटकिन मुस्कुराए, बोले, यह तो बड़ी छोटी सी बात है। बच्चा भी जानता है कि भगवान या देवता निराकार सत्ता है। वे सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों, उच्च आदर्शों के समुच्चय हैं। फिर जिस व्यक्ति में इनकी जितनी अधिक मात्रा संचित होती है, वे देव कोटि की दिशा में प्रवृत्त होने लगते हैं। इसी परंपरा में भारतीय संस्कृति में महापुरुषों को देवता अथवा भगवान के नाम से अभिहित किया जाता है। इसे भगवान के समकक्ष मान लिया जाता है। ब्रेल्सफोर्ड बिफर पड़े, पर मुझे तो आज के धनपतियों पर तरस आता है। एक तरफ तो हम प्राचीन भारतीय देव परंपरा का उदात्त उदाहरण देखते हैं और दूसरी ओर आज की दैत्य परंपरा का प्रतिमान सामने पाते हैं। कैसी विडंबना है, कैसा विरोधाभास है प्राचीन और नवीन इन 2 संस्कृतियों में। बर्नार्ड शाह अचकचाए, दैत्य परंपरा? हाँ, दैत्य परंपरा। इसे क्रूर दैत्य परंपरा नहीं तो और क्या कहेंगे, जिसमें यदि आतिथ्य का वश चले तो वे अतिथि को भी लूट कर उसका कीमा बनाने से बाज ना आए। ब्रेल्सफोर्ड ने प्रतिवाद किया। ठीक कहते हो दोस्त, आज धन ही भगवान है, हर जगह उसी की पूजा होती है। निर्धनों को तो लोग हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। हाय री दुनिया, तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज व्यक्ति ही व्यक्ति की आंखों में चुभने लगा। दोस्त अवसरवादी बन गए।
धन के लोभ में सहोदरों की हत्या होने लगी, बहु बेटियां आग की भेंट चढ़ने लगी। यह क्रूरतम उदाहरण संभवतः इतिहास में सबसे विभत्स है। इसमें इंसान धन के पीछे हैवान बना हो। इंसानियत तो अब जैसे मानवीय विशेषता रही ही नहीं। दृष्टिगत होती भी है तो यत्र तत्र यदा कदा दुर्लभ दैवी गुण के रूप में ही होती है। तीनों मित्र क्रोपाटकिन को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अनायासी बर्नार्ड शाह की अभिव्यक्ति निकल पड़ी। मित्र, यदि आप चाहते तो धनवान ही नहीं, धन कुबेर भी बन सकते थे, क्योंकि कई विधाओं में आपकी गति है। आप भाषाविद हैं, 20 भाषाओं पर आपका अधिकार है। संगीतज्ञ हैं, गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, साहित्यकार, दार्शनिक, क्या क्या नहीं है। यदि आप चाहते तो धन इकट्ठा कर लेते इस बहुमुखी प्रतिभा के माध्यम से, और आपकी 7 पीढ़ियां उससे अपना निर्वाह करती रहती। पर आपने उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए ही तो करना उचित समझा। 70 वर्ष की आयु में भी फकीरी की जिंदगी, औसत नागरिक स्तर से भी नीचे का निर्वाह, और आपने अंगीकार किया, क्योंकि मानव की दुर्व्यवस्था के प्रति आपके मन में रह रहकर टीस उठती रही। आप जैसे व्यक्ति समाज की धरोहर हैं, प्रतिमान हैं, मार्गदर्शक हैं, उदाहरण बनकर दिशाहीन समाज को, विवेकहीन व्यक्ति को वस्तुतः आपने ही तो दिशा दी है। संत क्रोपाटकिन निस्पृह भाव से उद्गार सुन रहे थे। मुझे तो प्रतीत होता है कि इतने वर्षों तक हम धन लोलुप, स्वार्थवश गलत रास्ते पर चलते रहे। आपका ही रास्ता ठीक था। सही अर्थों में जीवन का सदुपयोग आपने ही किया। मेरे विचार से आप ही मार्क्सवाद के समर्थक हैं। उनके स्वर में दृढ़ता और विश्वास था। नहीं, मैं थोथे मार्क्सवाद का समर्थक नहीं हूँ। मार्क्सवादी स्वयं को साम्यवादी समाज व्यवस्था का सबसे प्रबल पक्षधर और बड़ा संगठन मानते हैं। किंतु यदि इस समाज व्यवस्था का डिसेक्शन करके देखें तो पाएंगे कि इन्हें अपनी प्रणाली की सबसे अधिक चिंता है। मनुष्य तो इसका एक गौण अंश भर है और महत्वहीन भी। सिद्धांत संबंधी विचार भिन्न होने पर वे उसके शरीर और आत्मा को पृथक पृथक कर देने में भी तनिक संकोच नहीं करते, जबकि हम एनार्किस्टों के लिए मनुष्य सबसे प्रधान है। हम सबसे पहले मनुष्य की चिंता करते हैं। ब्रेल्सफोर्ड चौंके। अराजकतावादी एनार्किस्ट? उन्होंने मन ही मन दोहराया। प्रिंस, यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ, निसंकोच कहो। तो सुनो, आपके विचारों में अंतर विरोध है। एक तरफ आप आध्यात्मिक साम्यवाद, वास्तविक एकता, समता की बात करते हैं, और दूसरी ओर स्वयं को अराजकतावादी कहते हैं। तनिक विचार तो कीजिए, क्या यह विरोधाभास नहीं है? क्रोपाटकिन मुस्काए। उन्होंने कहा, वैसे आपका कहना अपने स्थान पर सही है, पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे तो भाव स्पष्ट हो जाएगा। हम अराजकतावादी शब्द का प्रयोग जिन अर्थों में करते हैं, उसका भाव अराजकता के प्रति संघर्ष है, मुहिम खड़ी करना है, ना कि समाज में अराजकता फैलाना, उथल पुथल करना है। हम अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के प्रबल विरोधी हैं, ना कि इनके पृष्ठपोषक। हमारे साध्य और साधन दोनों पवित्र हैं। हम गलत तरीके से अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति का उतना ही विरोध करते हैं जितना अच्छे तरीके से गलत लक्ष्य की प्राप्ति करने का। हमारी समाज व्यवस्था में मार्ग और लक्ष्य दोनों पवित्र हैं। हम व्यक्ति को सुखी देखना चाहते हैं, पर दूसरे का सुख छीन कर नहीं। उसका शोषण, उत्पीड़न जहाँ होगा वहाँ हम उसका प्रतिरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्रांति करेंगे। हमारा अराजकतावाद इन्हीं अर्थों में है। इसी कारण हम स्वयं को अराजकतावादी कहते हैं। मित्र का समाधान हो चुका था। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी और क्रोपाटकिन के प्रति श्रद्धा के भाव। धुंधल का खिर आया था। सोफी ने आगंतुकों को भोजन कराया और सभी विदा हुए। सब गदगद भाव से मन ही मन क्रोपाटकिन की सराहना कर रहे थे, जिसने निष्प्रिय अपरिग्रही की तरह अपना सारा जीवन समाज को समर्पित कर दिया।
आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, जिम्मेदारी समझी और मौत से जूझ गए। यह एक ऐसे जर्मन हॉन्स ह्यूगर की कहानी है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर भी जनधन की क्षति को टाला और अद्भुत प्रत्युत्पन्नति का परिचय दिया। घटना 28 वर्षीय एक ऐसे दुस्साहसी जर्मन की है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर भी जनधन की क्षति को टाला और अद्भुत प्रत्युत्पन्नति का परिचय दिया। हॉन्स ह्यूगर एक टैंकर ड्राइवर था और प्रायः पश्चिम दक्षिण जर्मनी में एक छोटे से शहर टेनिंजेन से स्यूलिन एल्यूमिनियम फैक्ट्री से एसीटोन लाया करता था। वह अपने इस कार्य में इतना दक्ष था कि उसे इस काम में कोई भय नहीं और डर नहीं लगता था। उसे भी अपना रूटीन कार्य मानता था। सितंबर 1968 के एक दिन भी उसने 6000 गैलन एसीटोन युक्त 65 फुट लंबे विशाल टैंकर को अपने गंतव्य के लिए प्रयाण किया। रास्ते में किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं घटा। स्यूलिन पहुंचकर उसने टैंकरों को खाली कराना आरंभ कर दिया। 1 घंटे के भीतर टैंकर ह्यूगर से सुरक्षित खाली कर लिए गए। 6वें टैंकर का एसीटोन जब वह भूमिगत स्टोरेज टैंक में डाल रहा था, तभी अचानक ना जाने कैसे उस टैंकर में आग लग गई। उससे 5 फुट लंबी ज्वाला निकलने लगी। इस समय शाम के 6 बज चुके थे। फैक्ट्री की दीवापाली समाप्त हो चुकी थी। लोग अपनी ड्यूटी पूरी करके बाहर आ रहे थे। नई पाली के लोग कर्मचारी अंदर जा रहे थे। बाहर इनका भारी जमघट था। ह्यूगर ने सोचा, यदि आग हॉस पाइप के माध्यम से किसी प्रकार स्टोरेज टैंक में पहुंच गई तो क्षण भर में पूरी फैक्ट्री और कर्मचारी राख के ढेर में बदल जाएंगे। फैक्ट्री के पास पड़ोस के गांवों से जो लोगों को हानि उठानी पड़ेगी वो अलग। ज्ञातव्य है कि एसीटोन एक कार्बनिक यौगिक है जो भारी ज्वलनशील होता है। अस्तु उसने निर्णय लिया कि इस भयंकर दुर्घटना को वह घटित ही नहीं होने देगा और अपना प्राणोत्सर्ग करके भी हजारों जानों की रक्षा करेगा। यह विचार क्षण भर में ही उसके मस्तिष्क में आ गए। एक पल की भी देरी करना उसने दुर्घटना को आमंत्रण करने जैसा समझा। अतः तत्क्षण इस दिशा में क्रियाशील हो गया। धधकती लपटों में उसने हाथ डाला और स्टोरेज टैंक के वाल्व को बंद कर दिया। तत्पश्चात उसने उससे जुड़े हॉस पाइप को पृथक किया। हॉस पाइप के खुलते ही आग का एक फव्वारा सा फूट पड़ा, जो देखते देखते टैंकर के पिछले भाग को बुरी तरह अपने गिरफ्त में जिसने ले लिया। ह्यूगर ने अविलंब ट्रक चालू किया और धधकते टैंकर को किसी निर्जन सुरक्षित स्थान में छोड़ देने के लिए चल पड़ा। सोचिए, पीछे उसमें एसीटोन भरा हुआ था और उस धधकते हुए टैंक को जिसमें आग भी लगी थी वो लेके शहर से बाहर निकल गया। किंतु वह इस बात से आश्वस्त था कि उसने शहर का पुल पार कर लिया था, क्योंकि उसके बाद शहर की जनसंख्या विरल होती जा रही थी। मगर दूसरे ही क्षण उसकी नज़र टैंकर के पिछले हिस्से पर पड़ी तो वह गहरे शोक में डूब गया। लहरें लपटें निरंतर बढ़ती जा रही थी और अब उसने 10 फुट की ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। ह्यूगर ने ट्रक की गति बढ़ा दी। गति बढ़ते ही ज्वाला नीचे और चपटी हो गई। दमकल के आने तक किसी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए उसने गति तेज रखना ही उचित समझा, क्योंकि अभी उसे लगातार बढ़ना था। अब तक उसे कोई ऐसा उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया था जहां वह ट्रक को छोड़ सके। पास पड़ोस के क्षेत्र में भी आबादी अभी घनी ही थी। कुछ आगे बढ़ा तो एक रेल रोड क्रॉसिंग था जहां से एक ट्रक गुजर रहा था। ह्यूगर का टैंकर उसके पिछले डिब्बे से टकराते टकराते बचा। कुछ और आगे बढ़ा तो शाम की भीड़ से यातायात पूरा जाम था। उसे प्रत्यक्ष मौत सामने दिखाई देने लगी, क्योंकि क्षण भर के लिए रुकने के बाद आग केबिन पर पहुंच सकती थी। मगर वह लाचार था। अब निकलने के सारे रास्ते बंद थे। रोड के एक और गहरी खाई थी
दूसरी ओर भीड़ भाड़ युक्त शहर, जाए तो किधर जाए। इस वक्त उसे अपनी जान से अधिक प्यारी कीमती सैकड़ों निरीह ही लोगों की जानें लग रही थी। चिंता इस बात की सता रही थी कि वह इस भयंकर अग्निकांड से जन धन की रक्षा कैसे करे, किंतु इस समय ह्यूगर मजबूर था। विवशता में उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही ज्वाला दुर्धुष बन गई और ह्यूगर को निकलने की हर चंद कोशिश करने लगी, पर ह्यूगर अपने दीमक का सा धैर्य का परिचय देता रहा। इस बीच वह लगातार हॉर्न बजाता रहा। अल्प विराम के लिए मैदानी भाग की ओर से जैसे ही कुछ भीड़ छटी, उसने उसी ओर ट्रक दौड़ा दिया। गाड़ी मैदानी भाग से होते हुए शहर से दूर देहात की ओर भागने लगी। ह्यूगर अभी भी अपने इस निश्चय पर दृढ़ था। देखिए, टैंकर में 10 फुट ऊंची ज्वाला उठ रही थी, जो कि बढ़ती ही जा रही थी, पर ह्यूगर अपनी जान की परवाह किए बिना बढ़ता चला जा रहा था, ट्रक को दौड़ाए चला जा रहा था। वह इस निश्चय पर दृढ़ था कि भले ही इस भाग दौड़ में उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, मगर जनहानि को वह हर हालत में रोकेगा। और इसी लक्ष्य पूर्ति के लिए वह अपनी गाड़ी सड़क पर किसी जनहीन स्थान की तलाश में भगाए जा रहा था तथा भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहा था कि उसके मार्ग में किसी प्रकार का कोई अवरोध न आए। ट्रक निरंतर दौड़ती चली जा रही थी, परंतु ह्यूगर को सड़क की किसी और ऐसा स्थान नहीं मिल पा रहा था जहां से वह निकलकर किसी मैदानी गांव में प्रवेश कर सके। रोड के दोनों ओर गहरे खड्डे थे। ऐसी स्थिति में संतुलन जरा भी बिगड़ने से ह्यूगर के लिए मौत का बुलावा हो सकता था। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। इससे अग्नि शांत तो हुई नहीं, उल्टे सड़क फिसलन युक्त हो गई। अब ह्यूगन की परेशानी और बढ़ गई। हल्का ब्रेक भी उसकी जान को खतरे में डाल सकता था, मगर इसकी परवाह किए बिना भी वह लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। अभी कोई उपयुक्त स्थान उसे नहीं मिल पा रहा था। अब वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां ट्रैफिक बहुत बिरला ही था, मगर दुर्भाग्य यह था कि यहाँ भी उसके पीछे कारों की एक टुकड़ी भागी चली आ रही थी, मानो पुच्छल तारों की पुच्छनुमा ह्यूगर के ट्रक से सम्मोहित होकर वो खींचे चले आ रहे हों। इस स्थिति में ट्रक को रोकना या गति कम करना कारों के लिए खतरनाक हो सकता था, अतः वह गाड़ी दौड़ाता ही रहा। 12 मील तक वह उस गति से दौड़ता रहा और बढ़ता रहा जब तक उन कारों से उसका पीछा नहीं छूट गया। अब तक उसका दाहिना हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े पकड़े अकड़ चुका था। बाएं हाथ की उंगलियां हॉर्न बजाते बजाते सुन्न पड़ गई थीं। आगे काम करने से सारे अंग अवयव इनकार कर रहे थे। पसीने से तरबतर हुआ जा रहा था। उम्मीदें समाप्त हो गई थीं। वह निराश हो चला था। तभी उसे अपनी गाड़ी के दर्पण में नीली रोशनी खुलती बुझती दिखाई पड़ी। 2 फायर इंजन उसके पीछे भागे चले आ रहे थे। ह्यूगर को कुछ आशा बंधी। दमकलों के इशारे पर उसने गति कम कर दी। एक दमकल ने आगे बढ़कर गाड़ी रोक दी। फलतः ह्यूगर को भी ब्रेक लगाना पड़ा। एक झटके से गाड़ी रुकी। वह नीचे कूदा और चिल्लाता हुआ भागा। दमकल सावधान हो गए। उन्होंने अग्निशामक पाउडर और हजारों गैलन पानी की सहायता से 20 मिनट के कठिन संघर्ष के उपरांत उस पर काबू पाया। आग बुझ चुकी थी और रक्त तप्त टैंकर ठंडा हो गया था। ह्यूगर इस अग्नि परीक्षा में सफल रहा, किंतु 1.5 घंटे के इस जीवन मौत के झूले में झूलते हुए अब उसकी सारी शक्ति चुक गई थी। वह पूरी तरह बेहोश हो गया था। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कुछ दिनों के उपचार के बाद ही वह स्वस्थ हो गया। देखिए कितना हिम्मत था उसके अंदर और कितना एक ये जागरूकता थी कि अगर टैंकर में आग लग गई है, क्योंकि टैंकर लाने ले जाने का काम उन्हीं का था एसीटोन के। और जब देखा आग लग गई है तो पहले तो उन्होंने उसके वाल्व को बंद किया जहाँ वो टैंकर भर रहे थे, फिर उसको वो वहाँ से आग लगे हुए टैंकर को लेकर वहाँ से भागे। फिर वो बढ़ते चले गए 1.5 घंटे तक वो चलाते रहे ट्रक को कि कहीं उनको कोई खाली जगह मिल गई। इस बीच में शायद किसी ने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दिया होगा कि ऐसे ऐसे टैंकर इस रोड पे जा रहा है। तो फायर ब्रिगेड वाले जब आए तब तो उनकी शक्ति भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी ह्यूगर की, और किसी तरह वो जब फायर ब्रिगेड वाले उनके आगे आए, एश्योरेंस सा उनको लगा,
तब वो ट्रक बंद करके गाड़ी से उतरे, और तब तक वो इतने निस्तेज हो चुके, इतने थक चुके थे, इतने वो हो चुके थे अपने, उनका मतलब मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से बिल्कुल उन्होंने अपना पूरा वो लगा दिया था उसमें, अपनी एनर्जी। तो अब वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे, बट उन्होंने हज़ारों लोगों की जान बचाई। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, हिम्मत इंसान की, मदद भगवान की। यह फिनलैंड के एक सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट हीन सारेला की कहानी है, जिन्होंने अपने कुछ गिनती के सैनिकों का आत्मविश्वास इतना जागृत कर दिया कि उन्होंने हजारों सैनिकों को अपनी बहादुरी से ध्वस्त कर दिया था। तो बहुत सुंदर सा संस्मरण है। इसमें सन 1939 में रूस के मुखिया स्टालिन थे उस समय। फिनलैंड के कई बंदरगाह रूस के लिए सामरिक महत्व के थे, इसलिए रूस ने अपनी शक्ति के बल पर फिनलैंड को धमकी दी कि यह बंदरगाह सारे रूस को दे दो। यदि फिनलैंड ने बात ना मानी तो रूस शक्ति प्रयोग करना भी जानता है। यह तो वैसा ही अपराध था जैसे चोरी, डकैती, अपहरण या लूटपाट का। यदि संसार में शक्ति और सैन्य बल ही सब कुछ हो जाए तो फिर न्याय, नीति आदि सद्भावनाओं को प्रश्रय कहाँ मिलेगा। पर क्या किया जाए, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो केवल शक्ति और उद्दंडता की ही भाषा समझते हैं। इनसे स्वयं की रक्षा हिम्मत से ही करनी पड़ती है। स्वल्प क्षमता के लोग साहसपूर्वक संघर्ष कर बैठते हैं तो उनकी मदद भगवान भी करते हैं। बाहर से दिखाई देने वाले राक्षसी बल केवल तब जीतता है जब अच्छाई की शक्तियां भले ही सीमित लेकिन संघर्ष करने से भय खा जाती हैं। फिनलैंड की कुल 2 लाख सेना, रूस की 40 लाख की विशाल सेना और आधुनिक शस्त्र सज्जा के सामने जा डटी। रूसियों को अनुमान था कि प्रातः देर है। फिनलैंड निवासियों को जीतना देर नहीं, पर उनकी ये आशा महंगी पड़ेगी। मतलब उनको लग रहा था कि रूसियों को कि उनके पास तो 40 लाख की सेना है और फिनलैंड के पास खाली 2 लाख की सेना है, तो ये कहीं हमारे सामने कहाँ ये जीत पाएंगे। एक स्थान पर फिनलैंड के सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट हीन सारेला नियुक्त किए गए और उनके पास केवल 49 सैनिक थे। उनके साथ में 49 सिपाही थे। हथियार भी उस समय के जब बंदूकें बननी शुरू ही हुई थी। रात से ही रूसी टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। रूसी सेना मोर्चा करती हुई मार्च लेती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। 49 सैनिकों के आगे हजारों की सेना। सैनिकों ने हाथ ढीले कर दिए और कहा, सर, हाथी और मेमने का, भेड़िए और भेड़ का युद्ध नहीं होता है। लड़ाना है तो आप हमें वैसे ही मार दीजिए ना। युद्ध के मोर्चे में आगे बढ़ना तो एक प्रकार से जानबूझकर खुद अपनी हत्या करना है। लेफ्टिनेंट सारेला का माथा ठनक गया। यह बात उसके अपने मन में आई होती तो वह खुद को स्वयं ही गोली मार लेता। उसने कड़क कर कहा, सैनिकों, यह मत भूलो, संसार में वही जातियां जीवित हैं जो संघर्ष से नहीं घबराती। जो बाह्य आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकते वह अपने सामाजिक जीवन में भी दृढ़ नहीं हो सकते। प्रतिरोध से घबराने वाले लोगों में अपने से ही उद्दंड और अभद्र लोग पैदा हो जाते हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि जो प्रतिरोध से घबराते हैं वो आखिर में खुद ही अभद्र और उद्दंड हो जाते हैं और सामाजिक शांति और व्यवस्था को चौपट कर डालते हैं। पाप, दुर्भाव, उद्दंडता, उच्छृंखला मुर्दा जातियों के जीवन में पाई जाती है। साहसी शूरवीरों के राज्य में चोर, उठाईगीर, क्या डकैत, आतताई लोग भी मजदूरी करते हैं। उनमें अंधविश्वास और रूढ़िवादिता नहीं, पौरुष और पराक्रम का विकास होता है। इसलिए वे थोड़े से भी हों तो भी संसार में छाए रहते हैं। निश्चय करो कि तुम्हें पराधीनता का दलित जीवन जीना है या फिर शानदार जीवन की प्राप्ति के लिए संघर्ष की तैयारी करनी है। सैनिकों के हृदयों में सारेला का तेजस्वी भाषण सुनकर विद्युत कौंध गई। हथियार उठाकर उन्होंने प्रतिज्ञा की, लड़ेंगे और रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करेंगे।
मुट्ठी भर जवान विकराल दानवी सेना से जूझ पड़े। 49 जवान दिन भर बिना कुछ खाए पिए, बिना जमीन में रेंगते शत्रु को मारते हुए आगे बढ़ते चले गए। जब उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ तो संसार के अखबारों ने बड़े बड़े अक्षरों में छापा, मुट्ठी भर फिनलैंड के सिपाहियों ने रूसी सेना की अग्रिम पंक्ति के 20,000 सैनिकों को कुचल कर रख दिया और साथ ही 50 गाड़ियों और 120 टैंकों को भी उन्होंने ध्वस्त करके रख दिया था। सच है, जिंदा दिल कौमें बुराइयां और अपराधों के आगे घुटने नहीं टेकती, उनसे लड़ पड़ती हैं, विजय पाती हैं। हिम्मत करने वाले इंसान की मदद भगवान भी करता है। स्टॉलिन जैसे सशक्त व्यक्ति ने भी इस पराजय को चमत्कार ही माना था। देखिए कैसे उन्होंने अपने सैनिकों के जीवन में सारेला, जो लेफ्टिनेंट हीन सारेला जो थे, उनके तो सैनिक सरेंडर ही कर चुके थे एक तरह से कि नहीं भाई, हम कहाँ भी इतनी हज़ारों की सैनिकों से लड़ पाएंगे, क्योंकि वो तो एक छोटी सी संख्या थी, 49, 50 से भी कम संख्या थी सैनिकों की। तो उन्होंने कहा हम कहाँ इनसे युद्ध कर पाएंगे, ये तो साक्षात हमारे सामने मौत खड़ी है। कि कभी भेड़ और मेमने के बीच में वो देखा है, भेड़िए के और भेड़ के बीच में युद्ध नहीं ना, हाथी और मेमने के बीच में भी युद्ध नहीं होता है। बट उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से उनके अंदर ऐसा एक वो युद्ध के प्रति और अपने देश के प्रति ऐसी जागरूकता, पराक्रम जागृत कर दिया कि वो इतना लड़े जी जान से कि उन्होंने 20,000 सैनिकों को, 50 गाड़ियों को, 120 रूसी टैंकरों को भी ध्वस्त कर दिया। तो कहते हैं ना कि अगर आपका कमांडर अगर सशक्त है तो आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह एक अगर अच्छे गुरु आप जीवन में ले लें तो आप जीवन नैया को पार पा सकते हैं। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, तुम किसी को मारोगे नहीं। यह अल्बर्ट श्वाइजर के जीवन की एक घटना है कि तुम किसी को मारोगे नहीं। यह सेंटेंस, ये छोटा सा सेंटेंस उन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया था। बाइबल में कहा गया है, दाऊ शैल्ट नॉट किल, तुम किसी को मारोगे नहीं, किसी की हत्या नहीं करोगे। एल्बर्ट श्वाइजर बचपन से ही पिता के मुख से यह उपदेश सुना करते थे। एक दिन अपने गांव में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग एक बूढ़े घोड़े को घसीटते हुए कसाई खाने लेकर जा रहे हैं। वह चल नहीं पाता, बीमार है, और पीछे से लोग उस पर चाबुक मारते हुए उसको घसीटते जा रहे थे। छोटे से बच्चे की आंखों में यह तस्वीर हफ्तों तक नाचती रही। वह सोचता, हम अपने घर में तो रोज़ प्रार्थना करते हैं, तो सिर्फ आदमियों के ही बारे में ही क्यों करते हैं। माँ जब रात को सोने से पहले उसे चूमकर गुड नाइट करती और मोमबत्ती बुझा देती, तो वह प्रार्थना में अपनी तरफ से एक कड़ी और जोड़ देता, हे स्वर्ग के रहने वाले परम पिता, तो उन सब पर अपना आशीर्वाद बरसा जो प्राणधारी हैं, जो सांस लेते हैं, उन्हें बुराइयों से बचा और ऐसा कर जिससे वे शांति की नींद सो सकें। एक दिन एल्बर्ट के साथी हेनरी ब्रॉश ने आकर उसे पुकारा, श्वाइजर, ओ श्वाइजर। वह दौड़कर वहां गया तो हेनरी बोला, देख श्वाइजर, यह क्या है। हेनरी बोला, मैंने ही बनाई है ये, तू भी बनाएगा क्या। एल्बर्ट का भी जी ललचाया। रबड़ की एक पट्टी हेनरी के पास थी। दोनों ने इधर उधर तलाश करके एक लकड़ी को खोज निकाला। अब छोटे बच्चे थे, वो अपना इसी तरह के खिलौने बना रहे थे। एल्बर्ट उसमें पत्थर भरकर इधर उधर फेंकने लगा। हेनरी बोला कि चल श्वाइजर, लाइक गुलेल टाइप की उन्होंने बना ली थी। तो हेनरी बोला, चल श्वाइजर, हम लोग ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हैं और गुलेल से कुछ मजा करेंगे, चिड़ियों पर गुलेल चलाएंगे। अब एल्बर्ट का जी भीतर से उदास हो गया, पर उसे लगा कि अगर वह हेनरी के साथ नहीं गया तो स्कूल में वह तो उसका मजाक उड़ाएगा ही और दूसरे लड़के भी उसका मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्त ऐसे ही होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे की, अगर फ्रेंड ने कुछ कह दी कि अच्छा चल ये करते हैं, चाहे उनका मन हो नहीं मन हो, बट फ्रेंड ने कहा है तो हमें भी साथ जाना चाहिए। तो पहाड़ी पर पहुंचकर उसने देखा कि पेड़ पर पीले पीले परों लाल लाल चोटी वाली चिड़िया बड़े मज़े से इधर उधर फुदक रही है। हेनरी बड़ा खुश हुआ
उसने अपनी गुलेल में पत्थर भरा। एल्बर्ट से बोला, तू भी भर, देख कितना बढ़िया मज़ा आएगा, कैसे आज हम शिकार करेंगे। हाँ जी। मेरा मेरा भी वॉल्यूम फुल है। फुल है। या तो वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आई थिंक उनका ही। हाँ, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनका। हाँ मेरा क्योंकि। हाँ, क्योंकि मेरा नेट पूरा है। चलिए। एल्बर्ट उसमें पत्थर भरकर इधर उधर फेंकने लगा। हेनरी बोला, चल श्वाइजर, हम लोग ऊपर चले, पहाड़ी पर गुलेल से कुछ मजा करें, चिड़ियों पर गुलेल चलाएं। एल्बर्ट का जी भीतर से उदास हो गया, पर उसे लगा अगर वह हेनरी के साथ नहीं गया तो स्कूल में वह तो उसका मजाक उड़ाएगा ही, दूसरे लड़के भी उसका मजाक उड़ाएंगे। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने देखा कि पेड़ों पर पीले पीले परों और लाल लाल छोटी छोटी चोटी वाली चिड़िया बड़े मज़े से इधर उधर फुदक रही है। हेनरी ने उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गुलेल में पत्थर भरा। एल्बर्ट से कहा, तू भी भर, आज देख कितना अच्छा शिकार हमारे हाथ लगा है। एल्बर्ट पत्थर ढूंढ ही रहा था, तीन नीचे गिरजाघर में घंटी बजने लगी। तभी उसके कानों में बाइबल का आदेश गूंजा, तुम किसी को मारोगे नहीं, दाउ शेल्ट नॉट किल। एल्बर्ट जोर से चिल्ला पड़ा। उसने ताली बजा दी। चिड़िया फुर फुर करके आकाश में उड़ गई। हेनरी के सारे निशाने खाली गए। अपने इस व्यवहार की सफाई देने के लिए एल्बर्ट रुका नहीं। बिना कुछ कहे सुने वह पहाड़ी से उतरकर घर भाग गया। उसने तय किया कि अब मैं कतई इसकी परवाह नहीं करूँगा कि लोग क्या कहते हैं। अब मैं अपनी साथियों के ऐसे किसी खेल में शामिल नहीं होऊंगा जिसमें किसी भी प्राणी की जान जाती हो और किसी को भी तकलीफ होती हो। आगे से मैं ना तो मछली मारों का साथ दूंगा, ना चिड़िया मारों का साथ दूंगा। कुत्तों, बिल्लियों, मेंढकों, चिड़ियों, किसी को भी नहीं मारूंगा। तुम किसी को मारोगे नहीं। बाइबल का यह आदेश अल्बर्ट श्वाइजर के जीवन का मंत्र बन गया। कितना अच्छा मंत्र उन्होंने जीवन में अपनाया। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। आगे सारिका से रिक्वेस्ट करूंगी आहुतियों के साथ आज के स्वाध्याय का समापन करेंगे। धन्यवाद। जी जी मीकू, ठीक है। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं